मोनिका और सोहन दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्रेम भी बहुत था। इसलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना हो तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। मोनिका के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर और माँ हाउसवाइफ थी। मोनिका से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। मोनिका की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। मोनिका ने 8th क्लास में ही तय कर लिया था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना पूरा जरूर करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले मोनिका बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी मोनिका। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखते ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी मोनिका। लेकिन मोनिका इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत ही हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का सोहन भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जो मोनिका से 1 साल सीनियर था। सोहन के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। सोहन के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। सोहन भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे एमबीए करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ मोनिका नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। सोहन मोनिका के बचपन का दोस्त था, इसलिए मोनिका दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो सोहन को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब मोनिका नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी कॉलेज में। उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो वो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के सभी कायल थे। हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये सब बातें बताती तो माँ को बड़ी ही खुशी होती। बहुत से लड़के के ऑफर वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल बीत गया। उस दिन सोहन का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो मोनिका से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। सोहन ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर कई लड़के आए दिन प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा कि ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्रेम है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्रेम के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो भी मैं तुमसे इतना ही प्रेम करता। मोनिका उसे एकटक देखते ही जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को
ना बोल चुकी थी, लेकिन सोहन का अचानक इस तरह से अपने प्रेम का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर सोहन को जवाब तो देना ही था। मोनिका ने कहा, सोहन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन तुम वो अच्छी तरह जानते हो, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्रेम के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। सोहन ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब ना करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज नहीं कहता, लेकिन मुझे एमबीए करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। मोनिका से इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। मोनिका थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते मोनिका घर चली गई। अब की बात थोड़ी सी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भांप ली कि कोई तो बात है जो मोनिका बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटा कर माँ बेटी छत पर चली गई। वहां जाकर मोनिका से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो मोनिका ने वो सब बातें बता दी जो सोहन और उसके बीच में हुई थी। सोहन एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने मोनिका को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सोहन अच्छा लड़का है। तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्रेम भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद मोनिका को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो सोहन भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। मोनिका को सोहन के बिना भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था। वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन साहिल नाम के लड़के की नज़र मोनिका पर पड़ी। वो अगले दिन ही उसने मोनिका को प्रपोज कर दिया। मोनिका ने बड़े सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे मोनिका किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। मोनिका बहुत तंग हो गई थी। उसकी हरकतों से वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। साहिल उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने मोनिका के चेहरे पर एसिड फिकवा दिया। इस हादसे के बाद मोनिका की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली मोनिका की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन मोनिका तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सबके बीच सोहन का आना हुआ। जब उसे मोनिका की हालत पता चला तो उससे मिलने चला आया। मोनिका की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ मोनिका के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर मोनिका के घर आ गया। मोनिका के परिवार वाले उसकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। मोनिका ने सोहन से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। मोनिका ने सोहन से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी।
तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, इसलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना? सोहन ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो मोनिका। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। तुम्हें आज भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोहन के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। दोस्तों, यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियां बदलने पर भी ना बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।